हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ग्वालियर शहर की एक सच्ची घटना जो कि बहुत डरावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्वालियर शहर में दो लड़कियां रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ में। लड़की थी 5th क्लास में पढ़ती थी, बड़ी लड़की थी तो वो 8th क्लास में पढ़ती थी। तो दोनों लड़कियां जाती थी स्कूल पढ़ने के लिए। छोटी बेटी का नाम था कोमल और बड़ी का नाम था सरिता। दोनों बच्चे साथ साथ स्कूल जाते और साथ ही साथ वापस आते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़ी बेटी जो थी, बहन थी उसकी छुट्टी जल्दी होने लगी। वो जल्दी चली जाती और चूँकि वो छोटी थी तो उसकी छुट्टी बाद में होती। उसका स्कूल भी बाद में ही लगता था। 1 घंटे सुबह से लेट में होता तो बाद में भी लेट में ही वो छुट्टी होती थी। इस तरह से दोनों बच्चे आगे पीछे आते थे। छोटी बेटी थोड़ा शैतान थी जिसका कोमल नाम था, और ये घटना दोस्तों कोमल के साथ में ही घटित हुई थी। तो ये धीरे धीरे करके बच्चे जो गर्मी की शुरुआत हुई तो जब लेट में आते तो क्या होता कि गर्मी बहुत लगती वो, तो उनको क्या होता घर में डांट पड़ती कि बाहर धूप में नहीं जाना है। तो बच्चे डिसाइड करते कि चलो यहीं से खेल के जाते हैं, क्योंकि घर पे मम्मी तो जाने नहीं देगी बाहर। इसलिए वो क्या करती, छोटी वाली बेटी जो वो कोमल थी तो दोस्तों को रोक लेती। उसके 3-4 दोस्त थे तो जो रुक जाते, साथ में बहुत मस्ती करते, क्लास में इधर से उधर खेलते। ग्राउंड भी बहुत बड़ा था। तो जब स्कूल से सारे बच्चे चले जाते तो जो गार्ड साहब थे उनसे उन्होंने क्या दोस्ती का ठीक है कि गार्ड साहब हमको 1 घंटे तक खेले दिए करिए, वहाँ यहाँ छाया रहती क्योंकि आसपास पेड़ हैं और घर पे मम्मी जाने नहीं देगी। तो गार्ड साहब भी कहते थे चलो बच्चे हैं खेल लेने दो, कोई बात नहीं। तो अभी धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, सैटरडे का दिन पड़ा। जब सैटरडे का दिन पड़ा तो रहता संडे है, कल तो छुट्टी रहेगी। तो उस दिन बच्चों ने प्लान किया कि चलो आज हम लोग थोड़ा देर तक मस्ती करते हैं। तो उन लोगों ने बहुत देर तक खेला, करीब 1.5 घंटा जब बीत गया तो गार्ड साहब ने डांटा उन लोगों को कि चलो 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 बच्चों निकलो अपने अपने घर जाओ, नहीं तो फिर मम्मा डांटेगी और कहीं ना कहीं पापा मम्मी दोनों ढूंढते हुए यहाँ आएंगे तो फिर डांट पड़ने वाली। अच्छा, मम्मी पापा को भी पता था कि बच्चे चलो खेलते हैं, हम लोग को पता था कि वो देर से आते हैं, कोई बात नहीं, कल तो संडे ही और वो आराम भी कर लेंगे। तो इस तरह से जो वो खेलते खेलते देर हो गई, सारे बच्चे अपने अपने घर बस्ता उठाए और अपने अपने घर चले गए। तो कोमल जो थी वो गेट से बाहर निकली तो उसने सोचा कि आज हम इधर रास्ते से नहीं जाएंगे, आज हम पीछे वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि उसने दोस्तों से सुन रखा था कि पीछे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ हैं, कि कहीं वहाँ पे 2-3 इमली के पेड़ बहुत बड़े बड़े से थे। तो बच्चों को धीरे धीरे करके पीछे से रास्ते से ग्राउंड से होकर के गई जब, तो एक पेड़ पे बहुत ज़्यादा इमली लगी हुई थी, थोड़ा नीचे नीचे भी लटकने लगी थी इमली। तो उसने सोचा चलो तोड़ लेते हैं। वो इमली खाने की बहुत ही ज़्यादा शौकीन थी। उसने क्या किया, नीचे से थोड़े बहुत पत्थर उठाए और फिर मारना शुरू किया ऊपर, और उसने 2-4 इमली इकट्ठा करके अपने बस्ते में रख भी ली। फिर तोड़ा, फिर रखा, फिर तोड़ा, धीरे धीरे पत्थरों मारती रही तो उसने काफ़ी इमली इकट्ठा कर ली और उसने जो है बस्ते में रख भी लिया। अभी क्या हुआ, उसको लगा कि ऊपर से हमको कोई ऐसे करके देख रहा है। उसका एकदम से मतलब उसको गोल गोल सा उसका सर यूं यूं घूमने लगा, खूब कस के यूं सर पकड़ करके वो वहीं पे सोचा कि मुझे ये क्या हो रहा, मुझे ये क्या हो रहा, और वो वहीं पे बैठ गई। फिर उसका मन नहीं माना कि पत्थर मेरे पास 2-3 और पड़े हैं, लो और इमली तोड़ ले, क्योंकि कल तो संडे को भर भर के इमलियाँ खाऊंगी मैं। वो बहुत ही ज़्यादा खट्टी चीज़ों की शौकीन थी खाने की। उसने क्या किया, फिर 2-3 पत्थर उठाए, फिर यूँ फेंका, फिर मारा और फिर उसका सिर घूमने लगा। उसने वो फिर थोड़ी देर तक वो बैठी रही, फिर बैठी और उठी अचानक से। तभी उसके पास में एक थोड़ा सा उससे बड़ा लड़का था, वो क्योंकि वो 5th क्लास में तो 10-11 साल की रही होगी, वो करीब 15-16 साल का एक लड़का उसके पास में आया। कहने लगा कि कहाँ जा रही हो, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने कहा लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ। कहने अच्छा तुम मुझे जानते हो, कैसे जानते हो? कहा कि नहीं मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम इसी स्कूल में पढ़ती हो ना, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, तुम तो सबकी हेल्प करती हो, मेरी भी हेल्प करोगी क्या? तो उसने कहा हैं आखिर ये मेरे से क्यों कह रहा हेल्प करने के लिए? तो उसने सोचा अच्छा सोच रही अच्छा चलो ठीक है मैं हेल्प करती, तुम्हारी भी हेल्प कर दूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो कुछ नहीं बहन, मुझे जो है हमारे घर छोड़ दो, हम लोग यहाँ भी नए नए आए हैं, अभी मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ, लेकिन मैं तुमको यहाँ से आते जाते देखता हूँ, मम्मी ने मुझे मार्केट भेजा था कि कुछ बेटा सामान ले आओ जा करके, और मेरे को सामान भी नहीं मिला, मैं तो खाली हाथ हूँ, चलो मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तुमको तो ये मोहल्ला पूरा पता ही होगा, मेरा घर जो है तुम्हारे घर से थोड़ी दूर पे नाला है वहीं पे है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर वो जाती रही, वो धीरे धीरे करके उससे खूब सारी बातें करने, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसने बताया मैं 2 बहनें हूँ, मेरी बड़ी बहन का नाम सरिता है, मेरा नाम कोमल है और मेरे मम्मी पापा हैं। तो अच्छा तुम्हारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता? क्योंकि पूजा करनी, काली माँ की पूजा तो करते हैं पापा, हनुमान जी की भी पूजा करती हैं। तो लड़का थोड़ा सा ऐसे कहा अच्छा हनुमान जी की क्यों पूजा करती है? नहीं हनुमान जी भूत पिशाच को भगा देते हैं। तो उसको लड़का कहने है भूत भगा देते हैं हनुमान जी? कहने कि हाँ मेरे पापा जो है ना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा
तो उसको भी थोड़ा सा वो पीछे हट गया उससे। और फिर वो चलते चलते जब उसको काफ़ी देर हो गई तो उसको और चक्कर आने लगे। तो उसने कहा कि भाई तुम अपने मर्जी से अपने घर जाओ, हमको यहाँ से वो देखो तुम्हारा घर दिख रहा है, चले जाओ, नाले के उस पार होगा तुम्हारा घर, ढूंढ जा करके। और वो जल्दी 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 भागते भागते क्या हुआ, वो लड़का देखते रह गया, रोकता रह गया, सुनो 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 कोमल रुको, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मुझे घर तक छोड़ो। लेकिन उसने उसको अंदर से पता नहीं क्यों ऐसा धक धक होने लगा और वो डर के मारे भागते 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 अपने घर पहुंच गई। घर आई, मम्मी ने उसको देखा, कहा कि अरे कोमल बेटा तुम इतनी देर में आई हो, कहाँ गई थी? अरे कुछ नहीं मम्मी, मेरे से कुछ ना पूछो, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। और उसने अपना बैग उतारा और जल्दी जल्दी से थोड़ा बहुत खाना खाया और गई अपने बिस्तर पे जाके सो गई, क्योंकि वो बहुत थक गई थी ना। और लेकिन उसका अंदर से बहुत धक 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 करके दिल डर रहा था कि वो पता नहीं वो लड़का मुझे कहाँ ले जा रहा था। लेकिन उसने मम्मी पापा को नहीं पता ये बात, अगर मम्मी पापा को बात बता देती तो शायद उसको डांट पड़ती, शायद इसीलिए उसने नहीं बताया। और वो जाकर के चुपचाप सो गई। फिर उसने सुबह जब वो सो करके उठी, शाम को तो उसकी ऐसे निकल गई, उसने क्योंकि थक गई थी ज़्यादा, सो के उठी नहीं। मम्मी ने डांटा, उठाया, कहा चलो चलो कोमल थोड़ा सा खाना और खा लो फिर सो जाओ। तो उसने क्या किया, बड़ी बहन फिर आई उठाने के लिए, चलो 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 खाओ, चल करके उसने खा लिया और वो फिर सो गई। और फिर सुबह जब वो उठी तो उसको बड़ी थकान लग रही थी, लेकिन उसने कुछ भी अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। ऐसे ही दूसरा दिन अब उसको क्या हुआ, जब सुबह उठी तो उसको वही लगे कि वो लड़का उसको फिर दिखाई दे रहा, वो थोड़ा डर गई, लेकिन उसने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया। फिर वो जहाँ कहीं भी जाती, इधर देखती उधर देखती, कहीं दीवार के पास, फिर वो लगा कि अरे वो लड़का खड़ा है और वो उसका चिगला बिल्कुल चेहरा बना हुआ है, वैसे वो एकदम से डर गई। लेकिन कंट्रोल कर लिया अपने आप पे कि सोचा कि हो सकता मम्मी को बताएंगे तो डांट पड़ेगी, कहीं पिटाई न पापा लगा दे, क्योंकि संडे था, पूरा दिन उसके साथ सभी लोग बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई उसको। फिर वो रात में जब वो रात में सोई और सवेरे को वही कोई 2:30 बजे के टाइम रात में उठी और बहुत तेजी से वो डर गई, इतनी तेज से चीखी तो मम्मी दौड़ी आई, पापा आए, बहन भी आई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि मम्मी पापा तो अलग कमरे में सोते थे और वो दोनों बहनें एक साथ सोती थी कमरे में। अभी वो मम्मी पापा जब आए इतना तेज से वो थर 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 कंप रही, मम्मी मम्मी वही लड़का जो, कहीं कौन लड़का। फिर वो जब उसी टाइम पे तो डर गई, कुछ नहीं ज़्यादा बोल पाई। लेकिन सुबह जब वो उठ कमरे से जब बाहर आई तो मम्मी ने उससे बड़े प्यार से पूछा, कोमल बेटा क्या हुआ था बताओ, रात में क्यों इतना डर गई थी? ये मम्मी 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 मुझे बहुत डर लग रहा था। मम्मी ने उसको बहुत प्यार से समझाया, पापा ने भी समझाया, रिलैक्स करो बेटा, आराम से पहले चाय वाय पी लो और कुछ खा लो, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो सबने दिलासा दी उसको। फिर उसका थोड़ा सा मन से डर निकला, जब थोड़ा सा डर निकला फिर उसने अपनी मम्मी से बात बताई, कहा मम्मी, और उसके साथ जो जो घटना हुई थी कि कैसे वो अपने स्कूल के पीछे गई, जंगल जैसा जो था माहौल, वहाँ पे इमली का पेड़ था, उसने इमली तोड़ी, उसको कुछ लगा कि वहाँ पे है, और उसने इमली जो बस्ते में रखी थी वो भी अपनी मम्मी को दिखाई, और वहाँ से कैसे उसके साथ वो लड़का जो मिला और वो वहाँ तक गई तो उसके पापा ने धीरे से बड़ी ही पोलाइटली अंदाज में उसको डांटा कि बेटा जो भी अनजान लोग मिलेंगे क्या उसके साथ चले जाओ, कि अनजान लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, पता नहीं वो आपको कहाँ लेके चले जाते। फिर हम लोग क्या करते, हम लोग तो आपको ढूंढते ना, इधर उधर परेशान होते, पूरे घर के सभी लोग परेशान होते, और आपको नहीं जाना चाहिए था उसके साथ। फिर पापा मैंने बहुत सोचा, इसीलिए तो कि आपने बताया था कि अनजान लोगों के साथ नहीं जाया जाता ना कहीं, इसीलिए तो मैं उससे जो है वहाँ से झूठ बोल करके कि नहीं नहीं आप अपने घर चले जाओ, और मैं भाग गई। लेकिन तब से पापा ना मुझे ना वही चेहरा बार बार जब हम अकेले होते हैं तो मुझे वही चेहरा दिखता है। तो फिर उसके पापा ने कोमल को दिलासा दी कि बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब आराम से तो कुछ नहीं ऐसा होता। फिर उसको 2 दिन के लिए कोमल को घर पे ही रोकने को कह दिया। पापा ने भी ऑफिस की छुट्टी ले ली और मम्मी तो घर का काम करती, तो वो पापा उसके साथ गेम खेलते, फिर मम्मी कहानियाँ सुनाती, लोरी सुनाती, उसको सुलाती, सब कुछ करती, बहन भी खूब अच्छी अच्छी बातें बताती और होमवर्क करती, सब करती। लेकिन तीसरे दिन जब वो स्कूल गई तो स्कूल जब वो गई क्लासरूम में थी, उसको दरवाजे के पास जैसे ही वो मंदिर से गैलरी से होते हुए अपने क्लासरूम में गई तो उसे लगा कि दरवाजे के पास कोई, उसने यूँ देखा तो भी उसको लगा कि वही चेहरा, बहुत तेज से वो डर गई, लेकिन उसके मुंह से चीख निकल गई। फिर 2-3 बच्चों ने पीछे से आकर साइड से उसको पकड़ा कि चलो कोमल कोई बात नहीं, कुछ था यहाँ पे ऐसे देख लिया होगा, और फिर उसके मन से वहम निकल गया। फिर वो क्लास में बैठी, टीचर जो है बोर्ड पे जो कुछ लिख रही थी तो उसने नोटबुक निकाली और आराम से लिखने लगी। जब लिखने लगी, लिखते लिखते अचानक से उसने जब बोर्ड की तरफ देखा तो देखा कि वही लड़का खड़ा है, उसको ऐसे आओ कोमल चले, आओ कोमल इस तरह से करने लगा। तो वो एकदम से चीख पड़ी, बहुत ही कस के बस से चीख निकल गई, सारे बच्चे भी डर गए और उसकी टीचर जो मैम थी वो भी बहुत तेज से डर गई, क्या हुआ कोमल क्या हुआ।
बहुत उसको थपकियाँ दी, पानी वानी पिलाया, चींटे मारे, वो बेहोश हो गई। फिर उसके घर पे फ़ोन लगाया, गार्ड साहब गए बुलाने के लिए और उसके पापा आए तो उसको लेकर के घर गए। अब वो बहुत डरी डरी सी रहने लगी, अब क्या करें वो लोग, लेकिन फिर उसको बहलाया फुसलाया, ऐसे करके एक दिन फिर निकल गया। फिर ऐसे ही जब 2 दिन और निकले तो मम्मी से एक दिन कहने लगी कि मम्मी मम्मी मुझे नहाना है। कैसे चलो ठीक है, तुम्हें गर्मी लग रही होगी, अभी तो गर्मी का बहुत ज़्यादा वो लग रहा, चलो ठीक है नहा लो। तो बाथरूम तक उसको छोड़ने गई, उसको अकेले नहीं छोड़ते थे क्योंकि उसको डर लग जाता था बहुत जल्दी। फिर वो अकेले गई बाथरूम में, नहाने लगी। नहा के वो कपड़े चेंज कर रही थी और ये लोग कोमल और सरिता बाहर बैठे बातें बातें कर रहे थे। तब तक उसकी चीख बहुत तेज से सुनाई पड़ी बाथरूम के अंदर कि क्या हो गया, बहुत तेज से मम्मा मुझे बचाओ, बहुत तेज से आवाज़ आई। जब वो वहाँ पे दौड़ते दौड़ते वो लगी कोमल 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 जल्दी से दरवाज़ा खोलो खोलो खोलो, नॉक करने लगी बहुत तेज़ी से। तो उसने दरवाज़ा बहुत, तब तक उसने जो है बाल्टी उठा के, ऐसे लगा कि उसने बाल्टी उठा के किसी को ऐसे करके मारी, बहुत तेज़ से बाल्टी खड़ाक से आवाज़ आई। फिर वो लोग और डरे, बहुत तेज़ से दरवाज़ा ऐसे ऐसे खटखटा रहे, डोर बहुत तेज़ से नॉक कर, लेकिन वो अंदर से कोई आवाज़ रिप्लाई कोई नहीं आ रहा कि क्या हो गया। वो फिर उसको बातों में उलझा रही कि कोमल बेटा दरवाज़ा खोलो। उसने धीरे से कपड़े चेंज कर चुकी थी वो। दरवाज़ा जब उसने खोला तो मम्मी के पास आई, मम्मी मम्मी मुझे वही लड़का दिखा, मुझे वही लड़का दिखा, मुझे वही लड़का दिखा। बोलते 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 वो दरवाजे के बाहर भागती चली गई और पड़ोस में ही उसकी मौसी का घर था। कोमल की मौसी भी वहीं पड़ोस में ही रहती थी और भागते भागते गई और मौसी के घर में गई, जो उसका स्टोर रूम था मौसी का, उसका भी दरवाजा अचानक से खुला हुआ पड़ा था। गई और उसी में जाकर के बैठ गई, यूं एकदम छुप करके अपने आप को ऐसे करके डरती, बहुत तेज डर रही थी। सभी लोग उसके पीछे जाते रहे, बहुत डर रहे थे कि देखो कैसे न कैसे करके उसको उठा के बाहर तक लाइट ड्राइंग रूम तक उसको बिठाया सोफे पे, उसको बहुत थपकी दी, बहुत प्यार से उसको बात कर रहे थे सब लोग, लेकिन उसका डर कम ही नहीं हो रहा। उसके साथ साथ पूरे परिवार के लोग, उसके मौसी के घर के लोग सब डरने लगे। तब उसकी मौसी ने उनकी मम्मी से कहा कि दीदी ऐसा करो, किसी तांत्रिक को उसको दिलाओ। जब मौसी को उन्हें पूरी घटना बताई कोमल की मम्मी ने, तो उन्हें कहा कि अरे अब तक इतना दिन हो गए, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, अपने बच्चे का कोई ख्याल ही नहीं है, कुछ जरूर इसके साथ घटित हुआ है, हो ना हो कोई जरूर ऐसी अनहोनी हुई है, इसी से ये बच्ची डर रही है। तो उन्होंने फिर तांत्रिक बाबा को घर पे बुला लिया। घर पे जब बुला लिया तो तांत्रिक बाबा ने आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाया, उस पर छींटे वींटे डाले पानी के, जल के, हनुमान चालीसा का पाठ करा और डाला। फिर वो बैठ गए वहीं पे। फिर कोमल आराम से आंखें खोली बैठ गई। तो बाबा ने आंखें बंद करते करते ही कोमल की मम्मी से कहा, क्या ये बच्ची कहीं इमली खाने गई थी? तो कोमल की मम्मी कहा, है बाबा आपको कैसे पता? ये इमली के पेड़ का शैतान है। तब उन्होंने बताया कि हाँ इसको एक लड़का दिखाई पड़ता। तो कहने लगे वो इमली के पेड़ का जो शैतान था वही इस लड़के के रूप में इसके साथ आया है, इसके घर तक आया है, इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसको ले जाना। कहीं कैसे बाबा ये कैसे होगा? कि जब ये बच्ची इमली तोड़ रही थी ऊपर पत्थर से, तो ये ऊपर पेड़ से ऐसे देख रहा था इसको। उसको लगा कि ये लड़की पत्थर मार मार के इमली तो तोड़ रही है। इमली तो इसने एक बार बस्ते में रख भी लिया और हाथ में भी पकड़ ली, लेकिन फिर क्या हुआ, ये वहीं पे बैठ गई। अब ये इमली का जो शैतान था उसने सोचा, भूत जो था उसने सोचा, अब ये तू लग रहा इसी पेड़ पे रहना चाह रही क्या, ये तो मेरा हिस्सा अपना लेगी। ऐसा करते हैं, ये न रहने पाए, इसको हम ही रख लेते हैं, पहले इसको पकड़ लेते हैं। फिर ये लड़की का रूप रख करके इसके पास आया। ये इसको अपने साथ ले जाना चाहता था। अगर इसको ये अपने साथ लेके चला जाता तो ये फिर बच्ची आपके हाथ से निकल जाती, फिर तो कोई नहीं बचा सकता था। और ये लेके जा भी रहा था। ये बच्ची थोड़ी हिम्मती निकली और इसने अपने परिवार के घर के बारे में सब कुछ इसको बता दिया था। तो इसने सोचा कोई ज़्यादा तो है नहीं घर में लोग और हम इसको आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इसलिए ये बच्ची तो वहाँ हिम्मत करके वापस चली गई, लेकिन ये लड़का इसको पुकारते पुकारते आपके घर की दहलीज को लांग के अंदर आ गया। इसीलिए ये बाहर नहीं जा रहा है। आप चिंता मत करो, अब अच्छे से ये ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा देर की और वो है। अभी भी ये जो उसके साथ शैतान आया है वो आपके घर की चौखट से बाहर खड़ा हुआ है और मेरी बातें सुन ना ले, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। इस तरह से तांत्रिक बाबा ने अपनी तंत्र विद्या से एक ताबीज़ बनाया, रक्षा सुरक्षा कवच, घर का सुरक्षा कवच, और उस बच्ची को उन्होंने एक सुरक्षा कवच बांध दिया था। इसको हफ्ते भर अपने घर में आराम से रखिए और जब 1 हफ्ता बीत जाए तो जो गांव, यहाँ जो बाहर एक गांव है आपके, उसके यहाँ से जहाँ आप रहते हो वहाँ पे ये विसर्जन कर दीजिएगा। ये कुएं में, जो बंद कुएं में डाल दीजिएगा जो सुरक्षा कवच है। उससे ये जो मतलब शैतान है और भूत शैतान जो भी है इसके सर से उतर जाएगा और अपने आपके घर से भी बाहर चला जाएगा, फिर ये कभी नहीं आएगा, उसी में ये हमेशा के लिए रह जाएगा।
तो इस तरह से उन्होंने उसको रखा अपनी बच्ची को घर पे, और फिर जब 7वां दिन आया तो उसको निकाल करके और वो कुएं में डाला जा करके। कैसे डाला जा करके, बहुत उनको डर लगा। ले जा करके बच्ची को ले जाना वहाँ कुएं तक और उसको उतार के डालना। उसके बाद वो बच्ची सही हुई। कोमल जब सही हालत में आई तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी थी, और इस तरह से उसने कैसे छुटकारा पाया बस यही जानते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे दूसरी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।